हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Now we are going to start Hindi literature. Lesson 16. सिकंदर और साधु। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सभी को समान समझना चाहिए। इस पाठ में सिकंदर व साधु की बात कही गई है। सिकंदर वीर प्रतापी यूनान का राजा था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। वह संसार को जीत कर राज्य करना चाहता था। वह सभी देशों को जीतता हुआ भारतवर्ष पहुंचा। वह उत्तर भारत की सीमाओं को हराता हुआ पंजाब पहुंचा। सिकंदर को कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो उसके दांत खट्टे करता, यानी कि हराता। पंजाब जीतने के बाद वह पटना पहुंचा। सिकंदर ने सुना कि वहां रावी के तट पर महात्मा रहते हैं, तो उसने सैनिकों से उसे बुलाने को कहा। सैनिकों ने सिकंदर का आदेश सुनाया, परंतु उसने मना कर दिया। बोला, मैं ईश्वर का सेवक हूँ, मैं अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इस बात को सिकंदर ने सुना तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना यह देखा जाए कि साधु त्याग को महत्व कितना देता है या लौकिक सुख को। दूसरे दिन वह सैनिकों के साथ उसकी कुटिया में गया। भयंकर जाड़ा पड़ रहा था। साधु ध्यान मग्न था। शरीर पर कुछ नहीं था, मुखमंडल पर शांति थी। जब महात्मा का ध्यान टूटा तो सिकंदर को देखा। सिकंदर ने महात्मा को प्रणाम कर अमूल्य उपहार दिए, हीरे जवाहरात, रेशमी शाल। पर महात्मा ने ये कहकर मना कर दिया कि यदि मुझे ये चीज़ें चाहिए होती तो मैं घर को क्यों त्यागता। अब तो वन के फल, नदी का पानी और कुटिया ही मेरा धन है। ये उपहार मेरे किसी काम के नहीं। सिकंदर ने महात्मा को बोला, मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने देशों को जीता, मेरे पास धन और वैभव भी है, फिर भी अशांति है। मुझे शांति कैसे मिलेगी। तब महात्मा ने बताया, एक उपाय है। कुछ समय बाद तुमको भी संसार से जाना है, इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर भगवान के भजन में मन लगाओ। यह सुनकर उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और अपने देश यूनान लौट गया। तो इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि किसी इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि घमंड में वो चूर हो जाए और घमंड के मारे वो ये हो जाए कि मैं सब कुछ को मैं पा सकता हूँ। तो घमंड, इसकी वजह घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर को उन्होंने इसमें सीख दी है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको लिखने होंगे और इसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स।